सलाम मसनून, आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। लगता है हमारी ये नीयत हमसे सब्र और वक्त दोनों मांग रही है, इसलिए कि मॉक टेस्ट की बात चल रही थी। जहन में सवाल पैदा हुआ कि खुद से सवालात बनाने में शायद फ़ायदा स्टूडेंट्स को ना हो पाए, इसलिए कि एग्ज़ामिनर का व्यू कुछ और होता है, पेपर का पैटर्न कुछ और होता है, रुझानात बदल रहे हैं, तब्दीलियाँ नित नई वाक़ हो रही है। इसलिए ख्वाहिश पैदा हुई कि मुख्तलिफ़ रियासतों में हिंदुस्तान भर में जो सेट इम्तिहान होता है उसमें सब्जेक्ट उर्दू के क्वेश्चंस पेपर को जमा किया जाए और उनके जवाबात एनालिटिकल व्यू के साथ आपके सामने पेश किए जाए। वेस्ट बंगाल 2017 में सेट एग्ज़ाम का इनेकाद हुआ था। ये सब्जेक्ट कोड 05 सब्जेक्ट उर्दू का पेपर सेकंड है, उसका एनालिटिकल व्यू मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा था। गुज़िश्ता 2 दिनों से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मगर कभी स्क्रीन में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती है। ये तीसरी मर्तबा रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। अब अल्लाह मालिक के देखते हैं, इसमें भी दुश्वारी आती है या रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये पेपर सेकंड है सब्जेक्ट उर्दू का। वेस्ट बंगाल में जो सेट का एग्ज़ाम हुआ था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। इज्तिमाई लाशऊर का नज़रिया किसने पेश किया था? यहाँ पर 4 नाम पेश किए गए हैं: सिगमंड फ्राइड, एडलर, वहीदुद्दीन सलीम, जोंग। इसका सही जवाब है डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। फसाने आज़ाद किस अखबार में किस्तवार शाये हुआ था? सिंध के अखबार, आगरा अखबार। मेरे मुताले के एतबार से शायद ये 2 अखबार नहीं शाये हुए। सैयदुल अखबार, अवध अखबार, ये बड़े मारूफ है उर्दू अदब के। अवध अखबार पंडित रतननाथ सरशार शाये किया करते थे और फसाने आज़ाद इसी अखबार में किस्तवार शाये हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। शेर दिया गया है, शायर का नाम पूछा गया है। इन लबों ने ना की मसीहाई, हमने 100 तरह से मर देखा। गालिब, सौदा, दर्द, मीर। तो इसका सही जवाब होगा दर्द, सी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। नगमे इल्हाम किसकी गज़लों का दीवान है? अगर आपने 2 रोज़ पहले का मेरा लेक्चर सुना होगा तो आप इसका सही जवाब दे सकते हो। शाद अज़ीमाबादी, ये उनके गज़लों का दीवान था। पूरा लेक्चर चैनल पर अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इकबाल किस अंजुमन के सदर मुंतखब हुए थे? अंजुमन हिमायत इस्लाम, अंजुमन पंजाब, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन, अंजुमन तरक्की उर्दू। एक एक नज़र इन अंजुमनों पर डाल देते हैं। अंजुमन पंजाब, इसे बनाया था मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन डॉक्टर सज्जाद ज़हीर। अंजुमन तरक्की उर्दू, ये सैयद अहमद ख़ान। अंजुमन हिमायत इस्लाम बच जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। गज़ल किसका शेरी मजमुआ है? कैफ़ी आज़मी, साहिल लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, फैज़। तो ये सुल्तानपुरी साहब के गज़ल का शेरी मजमुआ है गज़ल के नाम से। इसका जवाब होगा 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कसीदे के दूसरे जुज़्व को क्या कहते हैं? हर असनाफ़ अदब के अज्जाए तरकीबी से आपको वाकफ़ियत होनी चाहिए। कसीदे की बात की जा रही है तो कसीदे में है तशबीब, गुरेज, मदा, दुआ, मुद्दा। दूसरा जुज़्व पूछा गया है यानी गुरेज। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। लाइफ ऑफ मोहम्मद के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। सी विलियम मयूर, जिसका जवाब सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा था। 18 अक्टूबर को हम उनके नाम से डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इत्तेफाक से आज 17, कल 18 अक्टूबर है, तो सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से भी हमें मालूमात हासिल करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सर सैयद के हवाले से ही आ गया। सर सैयद के वालिद का क्या नाम था? सैयद मोहम्मद मुत्तकी, सैयद तकी मोहम्मद, सैयद तकी अली, सैयद तसद्दुक हुसैन। नॉलेज बेस्ड है, कोई ट्रिक काम नहीं आने वाली, जिसने पढ़ा है वही जवाब दे सकता है। सैयद मोहम्मद मुत्तकी, 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ड्रामा इंदर सबा किसने लिखा? अमानत, वाजिद अली शाह, मोहम्मद हसन, आगा, हशर, काश्मीरी। चारों राइटर ड्रामा निगार है। इंदर सबा
के राइटर का नाम पूछा गया है। वाजिद अली शाह की बात कर ली जाए तो इनका मशहूर ड्रामा है राधा कन्हैया। मोहम्मद हुसैन की बात कर ली जाए तो इनका भी एक मशहूर मारूफ ड्रामा है जो अक्सर नेट इम्तिहान सेट इम्तिहान में पूछा जाता रहा है, ज़हाक। वैसे इन्होंने मोरपंखी भी लिखा है, पैसा और परछाई भी लिखा है। आगा अशर काश्मीरी, इन साहब का क्या कहना है, इनको तो उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। अमानत साहब ने ड्रामा लिखा है इंदर सभा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। मीर अनीस का क्या नाम था? मीर बब्बर अली, मीर ताहिर अली, मीर जामिन अली, मीर तारिक अली। इसका सही जवाब ए है, मीर बब्बर अली। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। मवाजना अनीस दबीर किसकी किताब है? अक्सर स्टूडेंट जानते हैं, बीए से पढ़ते आ रहे हैं, शिबली नोमानी। दर हकीकत मवाजने का आगाज़ ही इस किताब से हुआ था। तकाबली जायज़े की इब्तिदा ही शिबली नोमानी ने की थी मवाजने अनीस दबीर नामी किताब लिख करके। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। मसनवी सहरुल बयान के मरकज़ी किरदार कौन से है? बेनज़ीर और बद्र मुनीर, मनोहर और मदमालती, चंद्रबदन और महायार, चंद्रसेन और चंपावती। सही जवाब है ए, बेनज़ीर और बद्र मुनीर। मनोहर और मदमालती ये तो गुलशन इश्क के किरदार है जिसके राइटर है नुसरती। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब होगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। किस तहजीब ने मोहम्मद कुली को बहुत मुतासिर किया? मोहम्मद कुली कौन है? उर्दू अदब का पहला सहाबे दीवान शायर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। 12 प्यारियों का इमाम भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किए। कितने तखल्लुस इस्तेमाल किए? 17 तखल्लुस इन्होंने अपनी शायरी में इस्तेमाल किए हैं। तो इनको किस तहजीब ने मुतासिर किया? फ़ारसी ने किया, अरबी ने किया, या मकामी तहजीब या लखनवी तहजीब? मकामी तहजीब से मुराद क्या है? एक बहमनी सल्तनत थी, बड़ी वसी व अरीज़ सल्तनत थी, उसके टुकड़े हो गए, 5 हिस्सों में सल्तनतें तकसीम हो गई। आदिल शाही हुकूमत बन गई, कुतुब शाही हुकूमत बन गई, निज़ाम शाही हुकूमत बन गई, बेदर में बुरीद शाही हुकूमत बन गई, हैदराबाद में निज़ाम शाही बन गई, गोलकुंडा में आदिल शाही बन गई, बैजापुर में कुतुब शाही बन गई। इस तरह की तारीख आप पढ़िए तो उनको ना फ़ारसी अदब ने, फ़ारसी तहजीब ने मुतासिर किया था, ना अरबी तहजीब ने उनको मुतासिर किया था, अपने हिंदुस्तान की मकामी तहजीब ने।
इसीलिए उनकी शायरी में बसंत का तस्करा मिलता है, दिवाली का तस्करा मिलता है, दशहरे का तस्करा मिलता है, ईद का तस्करा मिलता है, दिवाली का तस्करा मिलता है, रंगों का तस्करा मिलता है, बारिश का तस्करा मिलता है, मकामी तहजीब का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। सबरस की नस्र कैसी है? सादा और सलीस, मुसज्जा और मुकफ़ा, फ़ारसी आमेज़, मुअर्रब। सादा और सलीस नस्र की जब भी बात की जाएंगी या तो सर सैयद की तहरीर आएगी या फिर मीर अमन की बाग व बहार आएगी। मुसज्जा और मुकफ़ा की बात कर ली जाए तो उसके अंदर फसाने अजाइब रजब अली बेग सुरूर साहब की मुकम्मल लेक्चर हमने अपलोड कर दिया, आप उससे जाकर इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। फ़ारसी आमेज़, उर्दू के साथ साथ फ़ारसी की आमेज़िश हो, मिलावट हो, दोनों की तुकबंदियाँ उसके अंदर शामिल हो। सबरस की बात की जाए, सबरस में क्या है? एक दास्तान है सबरस, उसमें जो गैर जानदार चीज़ें हैं जैसे हसद है, नज़र है, रकीब है, दिल है, गैर हसास चीज़ों को उन्होंने कैरेक्टर के रूप में पेश किया है, कैरेक्टराइज किया है, उनको कैरेक्टर में ढाला है उनको, और उसके लिए जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है वो मुसज्जा और मुकफ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। ज़ैल में से कौन अफसाने को शायरी से कमतर ख्याल करते हैं? आले मसरूर, एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन, शमशुर रहमान फ़ारूकी। तो आले मसरूर साहब ऐसे हैं जो अफसाने को शायरी से भी कमतर ख्याल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। नज़ीर अकबराबादी का पूरा नाम क्या है? शेख मोहम्मद फ़ारूक, शेख चांद, शेख नूर मोहम्मद, शेख वली मोहम्मद। कोई ट्रिक काम नहीं आएंगी, कोई तुक्का काम नहीं आएगा, नॉलेज ही काम आएंगे। शेख वली मोहम्मद उनका सही नाम था। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। नज़ीर अकबराबादी का सन्ने पैदाइश क्या है? 1720, 1730, 1740, 1750। यहाँ पर भी किसी किस्म की कोई ट्रिक काम नहीं आने वाली। 1740 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20, मतनी तनकीद के मुसन्निफ़ कौन है? एक किताब का नाम दे दिया गया, उसके मुसन्निफ़ का नाम पूछा गया है। खलीक अंजुम, मोहम्मद हसन, एहतशाम हुसैन, रशीद हसन। इसका सही जवाब है खलीक अंजुम। 20 का सही जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। मौलाना हाली किस किस्म की शायरी के अलमबरदार थे? गैर फितरी, इश्किया, नेचुरल, मज़ाहिया। तो सब जानते हैं कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को नेचुरल शायरी बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो ये चाहते थे कि उसमें झूठ ना मिलाया जाए, उसमें मुबालगा ना किया जाए, उसके अंदर रद्द बदल ना किया जाए, एज़ इट इज़ जो चीज़ें हैं वो पेश कर दी जाए, यही उनकी खासियत थी। तो शायर भी एग्ज़ामिनर भी यही पूछ रहा है कि मौलाना हाली किस किस्म की शायरी के अलमबरदार थे? तो वो नेचुरल शायरी के अलमबरदार थे। अकबर को किस ज़बान के अल्फाज इस्तेमाल करने का बहुत शौक़ था? अकबर इलाहाबादी शायर है, उर्दू के बड़े मारूफ। फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी, जदीद दक्कनी, इन चारों में से कौन से लफ्ज़ों का इस्तेमाल करने का शौक़ बहुत ज़्यादा था? अकबर इलाहाबादी को ये पूछा गया तो वो है अंग्रेज़ी। आप देख सकते हैं उन्होंने जगह जगह पे मिस है, मैडम है या फिर कॉलेज है, इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल उन्होंने अपनी शायरी में बहुत जगह पर किया है। तो अगर आपने 4-6 अशार भी पढ़े होंगे तो आप जान जाएंगे कि अंग्रेज़ी। उसके बाद देख लेते क्वेश्चन नंबर 23। इकबाल को सर का खिताब किसने दिया? हुकूमत बरतानिया, हुकूमत हिंद, पाकिस्तान, जर्मनी। जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी में डॉक्टर इकबाल ने क्या की थी? PhD की डिग्री हासिल की थी। आप ज़रा PhD का उन्वान क्या था डॉक्टर इकबाल का कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें, जहमत करें। पाकिस्तान उस वक्त बना नहीं था, ऑटोमेटिक कैंसल। जर्मनी में स्टूडेंट थे, कैंसल। हुकूमत हिंद जो कि ग़ुलाम थी, ब्रिटिश एम्पायर हम पर राज कर रहे थे, बचता है हुकूमत बरतानिया। तो इसका सही जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। तेरे आने से मेरा कलेजा ठंडा हुआ, जब तुझे देखती हूँ बाग बाग हो जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ, मसरूर हो जाती हूँ। ये इबारत किस दास्तान से ली गई है? बाग बहार, फसाने अजाइब, बोस्तान ख्याल। रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी में गैर मुल्की अल्फाज से परहेज़ किया गया। फसाने अजाइब बहुत ही मुसज्जा और मुकफ़्फ़ा इबारतें हैं। बाग बहार सलीस उर्दू के हवाले से जानी जाती है, जुमला देख कर ही समझ में आता है बाग बहार का है। बहरहाल आप इसको एक दफ़ा पढ़ लेना। दरवेश की कहानी। एक दरवेश बहन के यहाँ पर आता है, बहन का दिल खुश हो जाता है, मन्नत समाजत से उसकी खिदमत करती है, खाने पीने का इंतज़ाम करती है। कुछ दिन गुजरने के बाद फिर बहन खुद भाई से बोल देती है, भैया आप आए, मेरा कलेजा ठंडा हुआ, मैं बाग बाग हो गई। ज़माने का दस्तूर ऐसा नहीं है कि एक भाई बहन के आकर रोटी तोड़े, टुकड़े तोड़े। ज़माना ख़राब है, क्या कहेगा,
आप यहाँ से जाओ, मेहनत मजदूरी करो, काम काज करो, खुद कफिल बनने की कोशिश करो। बहरहाल एक दफ़ा आप पढ़ लेना एग्ज़ाम से पहले। बागो बहार पर हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इस मरतबे पूछे जाने के इम्कानात है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। महफिल में तुम अगियार को दसदीदा नज़र से मंजूर है, पिन्हा न रहे राज तो देखो। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, जिसमें शेर दिया गया है और शायर का नाम पूछा गया है। इसका जवाब है मोमिन। मोमिन पर भी लेक्चर मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले ही आया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। रजब अली बेग सुरूर ने किसकी फरमाइश पर दास्तान फसाने अजायब लिखी? जॉन गिलक्रिस्ट, गाजी हैदर, नसीरुद्दीन हैदर, हकीम असद। पूरा लेक्चर हमने बना के अपलोड कर दिया 6 महीना पहले। रजब अली बेग सुरूर साहब, फसाने अजायब का खुलासा भी है, किरदारों का तनकीदी जायज़ा भी है, कुछ क्वेश्चंस भी है, आप देख सकते हैं। चैनल पर जाइए, नेट सेट एक प्लेलिस्ट है, उसी पर क्लिक करें। पूरे लेक्चर्स 50-60 लेक्चर आपके सामने ओपन हो जाएंगे। जॉन गिलक्रिस्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज से इनका ताल्लुक़ है। नसीरुद्दीन हैदर में कोई नवाब उस टाइम में नहीं थे, रजब अली बेग सुरूर के वक्त में बचते। गाज़ीउद्दीन हैदर, हकीम असद अली। गाज़ीउद्दीन हैदर तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे, जिसकी वजह से रजब अली बेग सुरूर साहब को अपना वतन छोड़ना पड़ा था। तो बचता है हकीम असद अली, जिनकी ईमा पर, जिनके कहने पर रजब अली बेग सुरूर साहब ने किताब तहरीर की थी। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। किसने तासुराती तनकीद को जदीद तनकीद और तख्लीकी तनकीद कहा है? वाल्टर पीटर, नियाज़ फतेहपुरी, मेहदी अफादी, स्पिन गारन। कोशिश करूँगा अगर आपने इस उत्साह ज़ाहिर किया, लेक्चर को शेयर किया या कुछ व्यूज़ मिलने हमें शुरू हो गए, तो तनकीद के दबस्तान पर हम बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे इसका जवाब डी है, स्पिन गारन। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। किसके खतूत लतीफ़ों, चुटकुलों और दिलचस्प बातों से भरे पड़े हैं? सब जानते हैं, गालिब। 4 ऑप्शन आपके सामने है, गुलाम गौस, बेखबर, प्रेमचंद, गालिब, इकबाल। सही जवाब सी 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। सवाने को फ़र्द की दास्तान हयात किसने कहा है? कार्लाइल, एमरसन, आर्नोल्ड, टी.एस. एलियट। तो इसका जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। मजमून मुरीदपुर का पीर किसने लिखा? रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, अजीम बेग चुगताई, कन्हैयालाल कपूर। सही जवाब बी है, पतरस बुखारी लेक्चर आने वाला है, आप देख लेंगे कि उनके असल नाम क्या था और किस तरह से तब्दील होता हुआ क्या से क्या बन गया। क्वेश्चन नंबर 30 फर्स्ट देख लेते हैं। कदीम शुरा में सबसे पहले किसने अपने कलाम में शायरी के बारे में राय जाहिर की? मुल्ला वजी है। मुल्ला वजी ने अपने आप को अजीम शायर गर्दाना है। उनकी शायरी में, तहरीरों में इस बात की वजाहत मिलती है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। इम्तियाज़ अली खां अरशी किसके लिए जाने जाते हैं? मिरियात, अनीसियात, गालिबियात, इकबालियात। हमारा लेक्चर मिर्ज़ा मोहम्मद गालिब की बायोग्राफ़ी पर, हयात खिदमात पर आ चुका है। अगर आपने उसे सही से सुना होगा तो आप इस सवाल का जवाब आसानी के साथ दे सकते हैं। गालिबियात के हवाले से मिर्ज़ा अली खां अरशी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। गम अगरचे जागुस्ल है, पे कहाँ बचे कि दिल है, गमे इश्क गर न होता, गमे रोज़गार होता। शेर दिया गया है, सनत पूछी गई है। लफ़ नश्र मुरत्तब, इस्तिआरा। लफ़ नश्र गैर मुरत्तब, सनत मुबालगा तो है नहीं, इस्तिआरा तो है नहीं। लफ़ नश्र मुरत्तब बचता है, गैर मुरत्तब बचता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है भैया कि लफ़ नश्र मुरत्तब में पहले चीज़ें बयान की जाती है और उसके बाद फिर उनके ख़साइस होते हैं, उनके औसाफ होती है, उनकी खूबियाँ होती है। जैसे तेरे रुखसार वो कद वो चश्म के है आशिक ज़ार। तेरे रुखसार गाल, वो कद लंबाई, चश्म आँखें के है आशिक ज़ार। दूसरा मिसरा क्या है? गुल जुदा सर वो जुदा, नरगिसे बीमार जुदा। पहले अज्जा दिए गए हैं, गाल, कद, चश्म, फिर उनको बताया गया है फूल की तरह, नरगिस की तरह। तो चीज़ के तरतीब में औसाफ का तस्करा ये होता है लफ़ नश्र मुरत्तब। लेकिन आप शेर देखिए। गम अगरचे जा गुसल है, गम किसका है? गम इश्क भी है, गम रोज़गार भी है, तरतीब नहीं है। अगर गम इश्क की बात की जाए तो उसका ताल्लुक़ दिल से है, तो ये गैर मुरत्तब है, तो जवाब होगा सी।
देखते हैं, सनतों पर भी एक लेक्चर आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34, यगाना चंगेज़ी का सन पैदाइश क्या है? 1883, 1873, 1875, 1892। इनका सही जवाब है 1883 ए। क्वेश्चन नंबर 35, ख्वाब की तकनीक सबसे पहले किस नावल में इस्तेमाल हुई? इब्नुल वक्त, तौबतुन नसूह, लंदन की एक रात, आग का दरिया। ये दोनों डिप्टी नज़ीर की है। लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर का है, आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का है। अब इन दोनों में जो है तौबतुन नसूह में ख्वाब की तकनीक इस्तेमाल हुई थी। तकनीक क्या इस्तेमाल हुई थी भैया? असल में नावल का आगाज़ ही होता है ख्वाब के ज़रिए से। जो मेन अब्बू जी है इस नावल के, वो ख्वाब देखते हैं क़यामत बपा है, हश्र हो रहा है, जन्नत है, जहन्नम है, सज़ा और जज़ा का मामला सामने आ रहा है, फैमिली बिगड़ चुकी है, किस तरह सुधारे। इस मंज़र को देखकर दिल दहल जाता है, उड़ते हैं और फिर अपनी फैमिली को सुधारने की कोशिश करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग नावल है, इसको भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। नई एग्ज़ाम के हवाले से तो कम से कम अपनी खुद की इस्लाह के हवाले से, अपने बच्चों की इस्लाह के हवाले से बहुत अच्छा नावल है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 को सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 36, गौदान में होरी की गाय को किसने जहर दिया था? हीरा, भोला, गोबर, राम सेवक। सही जवाब होगा ए, हीरा ने। क्वेश्चन नंबर 37, जेल में से राव किस नावल का किरदार है? एक चादर, मैली सी, गौदान, आग का दरिया, लंदन की एक रात। इन तीनों के आप राइटर का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। जवाब है डी, लंदन की एक रात। सज्जाद ज़हीर, आग का दरिया तो ऊपर बता दिया, गौदान मुंशी प्रेमचंद, एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी। सब क्लियर है। वैसे भी आप कमेंट करते नहीं हो तो बता देना ही मुनासिब है। क्वेश्चन नंबर 38, आग का दरिया कब शाये हुआ था? सना यहाँ पर दिए गए हैं, जवाब होगा 1959 ए। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। झेल में से कौन उर्दू तनकीद में बुत शिकन की हैसियत से मशहूर है? आले मसरूर, मोहम्मद हसन, कलीमुद्दीन अहमद, एहतिशाम हुसैन। सही जवाब सी है, कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। प्रेमचंद के अफसानवी मजमुए सोज़े वतन में कुल कितने अफसाने हैं? 5 अफसाने हैं। ये वही अफसाना है जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्यों भाई, अब तो मैंने सब कुछ लिख दिया, वो सब कुछ जो मैं तुम्हारी बाबत जानता हूँ। अब भी यही खड़े हो, परेशान कर रहे हो? लिल्लाह चले जाओ। ये इक़्तिबास किस अफसाने से लिया गया है? निजात, मेरी मौत, कालू भंगी, अमावस की रात। 4 अफसाने दिए गए हैं, जुमला दिया गया है, इक़्तिबास दिया गया है और अफसाने का नाम पूछा गया है कालू भंगी। जवाब 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। वो बस गई पर उजड़ गई, ये जुमला राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने से लिया गया है? अपने दुख मुझे दे दो, लाजवंती, 10 मिनट, बारिश में, लंबी लड़की। जवाब है बी, लाजवंती। एक दफ़ा पढ़ लेना, अक्सर इस पर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इस्मत चुगताई का आबाई वतन कहाँ है? यूपी, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई। राजस्थान। सही जवाब बी। क्वेश्चन नंबर 44, डॉक्टर सिद्दीकी कुर्रतुल ऐन हैदर के किस अफसाने का किरदार है? जिला वतन, रोशनी की रफ्तार, नज़ारा दरमिया है, आवारागर्द। सही जवाब सी। क्वेश्चन नंबर 45, शिबली तख़य्युल को किस नाम से मौसूम करते हैं? क़ुव्वत इख्तिरा, क़ुव्वत बासरा, क़ुव्वत शामा, क़ुव्वत हाफ़ज़ा। सही जवाब क़ुव्वत इख्तिरा ए है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। हर किसी से इसकी लियाकत के मुताबिक, हर किसी को उसकी ज़रूरत के मुताबिक एक जुमला दे दिया गया है, बयान दे दिया गया है और किस तनकीदी दबिस्तान से इसका ताल्लुक़ है, ये सवाल कायम कर लिया गया है। मार्कसी तनकीद, नफ्सियाती तनकीद, साइंटिफिक तनकीद, जमालियाती तनकीद। हर किसी से उसकी लियाकत के मुताबिक, हर किसी को उसकी ज़रूरत के मुताबिक। मार्कसी तनकीद, दबिस्तान तनकीद को पढ़िए, जुमला देखकर आप पहचानने की कोशिश कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू सबसे पहले कब शाये हुई थी? इससे पहले सवाल ये कायम होता है कि मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? तो डॉक्टर मसूद हुसैन ख़ान की ये तसनीफ़ है और ये किताब शाये हुई थी 1948 में। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। जेल में से कौन सी आवाज़ माकूसी है? ABCD ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जवाब है ए।
क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते, किस शायर ने गज़ल को ख़ास तौर पर अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाया। हमारा जो नेट का सिलेबस हो रहा है उसमें हमने जो 2-3 हफ्ते सीरीज़ शुरू की उसमें बताया था वली दक्नी जो है वो गज़ल का बाबा आदम है। सौदा को पहचाना जाता है कसीदे के हवाले से, मीर अनीस को कसीदे के हवाले से, मिर्ज़ा दबीर को कसीदे के हवाले से बचता है वली दक्नी साहब। तो 49 का सही जवाब होगा डी। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते, लास्ट क्वेश्चन है। पेपर सेकंड में 50 क्वेश्चन होते हैं। इकबाल के उर्दू शेरी मजमूए कितने हैं? बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, 4। तो ये 50 क्वेश्चन का एनालिसिस हमने आपके सामने पेश किया। देखते हैं आप कितना इंटरेस्ट शो करते हैं ताकि हम आगे के लेक्चर को कंटिन्यू कर सके। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, दोस्तों में आप शेयर नहीं कर रहे हो, करिए भाई। अगर आप इस्तेफादा कर रहे हो तो दोस्तों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।